आज हम आपको एक और नई जानकारी ये भी देना चाहते हैं कि इस बार कोरोना वायरस से युवा ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। पहले आपने देखा होगा ये कहा जा रहा था कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज्यादा शिकार बन रहे हैं कोरोना वायरस का, लेकिन इस बार युवा भी शिकार बन रहे हैं। और अगर हम सिर्फ अकेले दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली में जो हर दिन मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें से 65% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। इसलिए इस बार ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना वायरस की, ये युवाओं को निगल रही है। यहां आपके लिए एक और अपडेट ये भी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 17,282 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 17,282 नए मामले एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 24 घंटों में अकेले दिल्ली में 104 तक पहुंच गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.92% पर पहुंच गया है, यानी यह भी अब तक का सबसे ऊंची दर है, लगभग 16%। इससे पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 15.33% था, जो पिछले साल 15 नवंबर को दर्ज हुआ था। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 7,598 हो गई है और कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और हो सकता है इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की तरह, मुंबई की तरह दिल्ली में भी शायद कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। हम जानते हैं कि इस कतार को देखकर, जो अभी हमने आपको इतनी लंबी लंबी कतारें दिखाई हर चीज की, आपके मन में भी डर बैठ गया होगा। आपके मन में भी आजकल चारों तरफ अंधेरा अंधेरा आपको दिखाई देता होगा, निराशा आपके चारों तरफ रहती होगी और आप भी पिछले 1 साल से अब थक चुके होंगे, क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है हर रोज सुबह घर से निकलना। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखना। आप सुरक्षित निकले हैं तो सुरक्षित अपने घर भी वापस आ जाएं बिना कोरोना वायरस लिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आपके आसपास जो कुछ हो रहा है यह आपको थका देने वाला है। इससे आपको मानसिक थकान भी होगी, डिप्रेशन भी होता होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो है डर। इसलिए अब हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपके मन में बैठे इस डर को डिलीट करने में आपकी मदद करेगा। इसलिए पहली बात यह समझ लीजिए, आपको इस डर को अपने मन से हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। आज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो इस महामारी से बचें कैसे और क्या करें इस पूरे अंधकार में। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इस महामारी से तो बच सकते हैं, इस वायरस से भी बच सकते हैं, लेकिन जिस वायरस से आपका बचना मुश्किल है वो है डर का वायरस। कोरोना वायरस से तो शायद बच भी जाएं, लेकिन अगर आपके मन में डर का वायरस आ चुका है उससे आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि अगर आपने डर के इस वायरस को समय रहते समझा नहीं, डिटेक्ट नहीं किया, इसका टेस्ट करके इसे देखा नहीं कि आपके अंदर है या नहीं, तो ये शरीर के मरने से पहले ही आपके शरीर को और आपके मन को मार देगा। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इस डर को अपने सिस्टम से डिलीट करें। यह डर भीड़ और भय के मनोविज्ञान से बनता है। जब आप अपने आसपास लोगों को डरा हुआ देखते हैं, उन्हें चिंता में देखते हैं, तो इससे आपकी चेतना भी कहीं खोने लगती है और डरना शुरू कर देते हैं आप। ऐसी स्थिति में अगर आप एक ही विचार को बार बार दोहराते हैं तो शरीर में रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है, जो कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि यह आपको मार भी सकता है। इसलिए आपको इस महामारी से के साथ साथ डर के वायरस से भी सावधान रहना है, डर के वायरस से भी लड़ना है, क्योंकि यह भी एक तरह की महामारी है जो आपको तनाव और डिप्रेशन में डाल सकती है और आप खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। इसलिए जिस बात पर आज हम सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं वो ये, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिए। शरीर तो आपका मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन मन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल कमजोर मत होने दीजिए और मन से सबसे पहले आप इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ये डर अगर आपके मन में रह गया, इस डर का जरा सा भी स्ट्रेन अगर आपके मन में रह गया, तो फिर कोरोना का जो वायरस है ये आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको डर को भगाना है और निडर होकर इस वायरस का आपको सामना करना है। अगर आप निडर होकर इसका सामना करते हैं तो विजय आपकी ही होगी। और शुरुआत में हमने जो कहा था, तब आप असली मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे, क्योंकि असली मुकद्दर का सिकंदर वही है जो इस डर को अपने मन से भगाएगा
और पूरी निडरता के साथ इस दूसरे वायरस का सामना करेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.